स्कूल में हमने पढ़ा था कि इंसान पहले जंगल में रहता था, फिर धीरे धीरे शहर बनाए, खेती की, मंदिर बनाए। ये पूरा एक ऑर्डर था, एक सीक्वेंस। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूँगा ये सब गलत है, बिल्कुल गलत। साल 1994 में टर्की में एक गरीब चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। ज़मीन से बाहर निकल रहा था एक पत्थर। उसने सोचा कोई पुरानी चीज़ होगी और चल दिया। लेकिन उस पत्थर ने दुनिया की पूरी हिस्ट्री को पलट कर रख दिया। और सुनो, अभी तक सिर्फ 5% ही खोदा गया था उस जगह का। बाकी 95% अभी भी ज़मीन के अंदर है, छुपा हुआ इंतज़ार में। आओ मैं आज वो सब बताता हूँ जो हिस्ट्री की बुक्स में नहीं है। इस जगह का नाम है गोबेकली टेप, मतलब होता है टर्किश में मोटे पेट वाली पहाड़ी। साल 1995 में एक जर्मन साइंटिस्ट क्लॉस वहाँ गया। सोचा था कोई पुराना कब्रिस्तान मिलेगा, सिंपल काम है। लेकिन जब खुदाई शुरू की तो जो निकला वो देख के सबके होश उड़ गए। बड़े बड़े पत्थर के खंभे, टी शेप में 18 फुट ऊंचे, 10 टन भारी, और इन पर खुदी है जानवरों की तस्वीर, लोमड़ी, बिच्छू, शेर और कुछ अजीब अजीब निशान जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। अब यहाँ एक सेकेंड रुको। साइंटिस्ट ने जब कार्बन डेटिंग की, यानी पता लगाया कि ये कितने साल पुराना है, तो रिजल्ट ने उन्हें अंदर से हिला दिया। गोबेकली टेप बनाया गया था 11,600 साल पहले। 11,600 साल भाई, ये स्टोन एज से 7,000 पहले का है, इजिप्ट के पिरामिड से 6,000 पहले, और लिखने की इजाद से 6,000 पहले। मतलब जब ये बना तब इंसान लिख भी नहीं सकता था। और टेक्स्ट बुक कहती है उस वक्त इंसान जंगल में घूमता था, खाना ढूंढता था, बस इतनी सी जिंदगी थी। वो ऐसे खंबे बनाना तो दूर, डिजाइन तक नहीं सोच सकता। यही हम मानते आए हैं। तो फिर किसने बनाया ये सब और क्यों? सुनो एक और सॉलिड बात, ये जगह बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए था, पहली बात, हजारों लोग एक साथ काम करते ऑर्गेनाइज तरीके से। दूसरी बात, इंजीनियरिंग का ज्ञान, 10 टन का पत्थर काटना, उठाना और बिल्कुल सही जगह लगाना। तीसरी बात, कोई लीडर जो बोले यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। और सबसे बड़ी बात, एक रीज़न, इससे बनाने की कोई वजह है। क्लॉस ने एक ऐसी थ्योरी दी जो पूरी दुनिया की सोच बदल देती है। उसने कहा गोबेकली टेप सिविलाइजेशन से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसने सिविलाइजेशन को पैदा किया। मतलब क्या? मतलब ये, लोग इस मंदिर में इबादत के लिए आते थे, दूर दूर से, हजारों की तादाद में। इतने लोगों का खाना खाना था रोज, महीने भर। और उसी ज़रूरत ने इंसानों को खेती सिखाई। खेती मंदिर से पहले नहीं आई, मंदिर की वजह से आई। ये सुन के दिमाग का चिप हैंग हो जाता है ना। और सुनो, इस जगह में कोई घर नहीं, कोई चूल्हा नहीं, कोई रहने का सबूत नहीं। कोई यहाँ रहता नहीं था, सिर्फ आता था, पूजा करता था और चला जाता था। तो सवाल ये है, पूजा किसके लिए? क्या था वो जिसे ये लोग इतनी दूर से आके मानते थे? और सबसे बड़ी बात, जब काम खत्म हुआ, किसी ने पूरी साइट को जमीन में दफन कर दिया। तोड़ा नहीं, जलाया नहीं, छोड़ नहीं दिया, जानबूझकर मिट्टी और पत्थर से ढक दिया, बिल्कुल सेफ करके। 10,000 साल के लिए किसने किया ये सब और क्यों छुपाया? अब सुनो सबसे स्कैरी पार्ट, सिर्फ 5% खोदा गया है, बाकी 95% अभी भी नीचे है। और साइंटिस्ट ने रडार से चेक किया है, नीचे कम से कम 20 और बड़े बड़े सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, पैक्ड हैं और खंभों से। 20 और सब दबे हुए। और एक बात जो कोई ज़्यादा नहीं बोलता, गोबेकली टेप अकेला नहीं है। आसपास के इलाके में और भी जगहें मिल रही है साइंटिस्ट को, उतनी ही पुरानी, उतनी ही बेहतरीन काम। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन थी। एक सिविलाइजेशन जिसे हिस्ट्री से मिटा दिया गया। पर अब एक और बात, थोड़ी डार्क बात। साइंटिस्ट कह रहे थे कि 12,000 साल पहले धरती पर एक बड़ा एस्ट्रॉयड या कॉमेट आया था। इसका नाम है यंगर ड्रेस इम्पैक्ट। इसे बड़े बड़े जंगल जले, मौसम बिगड़ा, कितने ही जानवर खत्म हो गए। और गोबेकली टेप बिल्कुल उसी वक्त का है, उसी इवेंट के आसपास। कुछ लोग मानते हैं ये सिविलाइजेशन पहले से थी, उस एस्ट्रॉयड से पहले, एडवांस थी, मंदिर बनाती थी, सब कुछ ख्याल रखती थी। फिर एस्ट्रॉयड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो बच गए बिखर गए, भूल गए, नया शुरू किया। और वही बचे हुए लोग, वही प्रिमिटिव हंटर गैदरर्स बन गए जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में है। जो पहले वाले थे गए, मिट गए, भुला दिए गए। बस एक जगह रही, वो पहाड़ी जो किसी ने सेव की थी, जैसे कोई चाहता था कि ये कहानी ख़त्म ना हो। दोस्तों, गोबेकली टेप एक सवाल पूछता है,
कितनी बार इंसान ने सिविलाइजेशन बनाई और कितनी बार सब कुछ मिटा दिया गया। कितने शहर अभी भी ज़मीन के अंदर है, किसी के मिलने का इंतज़ार करते और ये सोचते डर लगता है क्या हम सच में सबसे एडवांस हैं। ये बस एक नया चैप्टर है और बहुत पुरानी कहानी है। क्लॉस, जो इंसान पूरी ज़िंदगी इसको ढूंढता रहा, 2014 में गुजर गया। पूरी साइट नहीं देख पाया, लेकिन उसने एक इंटरव्यू में कहा था ये जगह एक दरवाज़ा है और हमने इसे अभी भी खोला नहीं। तो सवाल ये है, क्या हम उस दरवाजे के पार देखने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। अगली बार और भी बड़ी कहानी लेकर आऊँगा और वो इससे भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। तब तक सोचते रहना। स्टे ट्यून्ड।